हिंदी दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। डा दिलीप कुमार झा, पत्रकार, गोड्डा, झारखंड। रिपोर्टिंग। एक सच्चे हिंदुस्तानी का कर्तव्य है अपनी मातृभाषा को देश और दुनिया में सर्वोच्च स्थान और गौरव दिलाना ही हिंदुओं का और हिंदी भाषा के प्रति सच्चा कर्तव्य होगा। कहते हैं घर की माता दर दर रोए, विदेशी माता पलंग चढ़ी सोए। क्या हाल बना दिया हम लोगों ने अपनी मातृभाषा का। हमारे ही वतन में वो दोयम दर्जे की नागरिक बन गई और अंग्रेजी भाषा हमारी राजकीय, न्यायिक और संवैधानिक भाषा बन गई। हम इम्पोर्टेड सामान को ही कीमती समझते हैं और इम्पोर्टेड भाषा को श्रेष्ठ। हिंदी दिवस 14 सितंबर को आते ही एक दिन का स्वागत कर अपने कर्तव्यों का दायित्व पूरा कर लेते हैं। संविधान में लागू किए गए 1949 में मातृभाषा के लिए हिंदी भाषा चुनी गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य था संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोना भाषा के माध्यम से। लेकिन इसकी हालत किसी दत्तक पुत्र की तरह होकर रह गई। प्रांतीय भाषाओं ने अपनी जगह तो बना ली, लेकिन हिंदी जो संपूर्ण देश की भाषा है उसकी जगह अंग्रेजी भाषा को सम्मान दिया गया और बोलचाल की भाषा का माध्यम हिंदी होते हुए भी अन्य भाषाओं का स्वागत कर उन्हें सर आंखों पर बिठाया और हिंदी भाषा को तिरस्कृत किया गया। कारण कि हम हिंदुस्तान में तो हैं, लेकिन हमारा प्रांत अलग है, पहचान अलग है, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे धर्म अलग हैं, हमारे पंथ अलग हैं। इतनी विभिन्नता में एकता लाना सरल नहीं होता है, लेकिन सरकार क्या करती है, विकल्प ढूंढती है। संविधान के धाराओं में उपधाराओं को ढूंढकर एक विकल्प पेश करती है, ताकि विरोध के स्वर कहीं उठने न लगे। जितने राज्य उतनी भाषाएं, जितने धर्म उतने जुबान, तो बेचारी हिंदी भाषा तो अपने ही घर में बेगानी हो जाती है। मैंने देखा है हिंदी भाषा हर राज्य में अनिवार्य है, लेकिन वो थोपी गई भाषा है, उसके शिक्षा, प्रचार और प्रसार की कोशिश नहीं की गई है। जबकि 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा अनिवार्य विषय के रूप में मौजूद है, लेकिन डिग्रियां मिल जाती हैं और उन्हें हिंदी के स्वर और व्यंजन के अक्षरों का ज्ञान तक नहीं होता और वो आगे चलकर IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हिंदी भाषा का। ये केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का कर्तव्य है इसे लागू करना और करना। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, अन्य केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी विकल्प की भाषाओं से पद प्राप्त कर लेते हैं और हिंदी भाषा एक कोने में पड़ी सिसकती रहती है। ये हमारे संवैधानिक ढांचे की कमजोरी है और सरकार हमेशा विकल्प चुन लेती है, जिससे मूल समस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कनाडा जैसे देश में फ्रेंच की राजकीय भाषा के साथ पंजाबी भाषा को उपभाषा के रूप में रखा गया है, लेकिन वहाँ हिंदी भाषा का कोई स्थान नहीं है। जब तक आप अपनी मातृभाषा को अपने ही देश में उचित स्थान नहीं देंगे, तब तक विदेशों में भी हिंदी भाषा को उचित स्थान नहीं मिल सकता है। जिस देश की अपनी भाषा समृद्ध और उन्नत नहीं हो, वो देश कभी मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र नहीं हो सकता। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।